नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। सिविल जज की वैकेंसी बताऊंगा और इस वैकेंसी से रिलेटेड मेरे पास मैसेज भी बहुत आता है, इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आता है, कमेंट में भी आ जाता है कभी कभी। तो आज कवर करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें एग्ज़ाम डेट बता रखी है 2025 में आपका एग्ज़ाम होने जाएगा प्री। तो इससे ये बेनिफिट है आपके पास, अगर आप इस स्टेट को टारगेट करते हो तो आपके पास काफ़ी समय प्री एग्ज़ाम। ऑफिशियल डेट बता दी इन्होंने, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, और जब भी आएंगे फॉर्म की डेट तब मैं बता दूंगा आपको। अभी इन्होंने प्री की डेट बता रखी है और इसके फॉर्म भरे भी गए हैं पहले, उसकी भी प्री की डेट आ गई है और मेंस की डेट आ गई है। जिन्होंने पहले भी फॉर्म भर रखे हैं उस एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, तो दोनों नोटिफिकेशन आए इसमें, तो दोनों नोटिफिकेशन की बात करेंगे। कंफ्यूज मत हो, डिटेल में बात करते हैं। और इसका सिलेबस बता दूंगा, एग्ज़ाम पैटर्न बता दूंगा। हिंदी बेल्ट वाले दे सकते हैं, लैंग्वेज का कोई ऐसी दिक्कत नहीं है क्योंकि इंग्लिश में अटैम्प्ट कर सकते हो आप पेपर। तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र जुडिशरी की। महाराष्ट्र में सिविल जज का एग्ज़ाम जो पहले फॉर्म भरे गए थे उसकी डेट आ गई है और इसका एग्ज़ाम मार्च में होगा प्री, और बाकी सितंबर में होगा मेंस। ठीक है, ये फॉर्म भरे गए थे उसकी डेट आ गई है। अब जो 2025 में एग्ज़ाम होंगे उसकी भी प्री की डेट आ गई है, उसके अभी फॉर्म फिल हुए नहीं है। आप ये नोटिफिकेशन देखो, इसी में है। इसमें देखो, आप देख सकते हो प्रथम वर्ग जो सिविल जज की बात की गई है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, ये होंगे अक्टूबर में। इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा प्री 2025 में, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज में है या हिंदी, तो आप लोग देख लेना, थोड़ा पढ़ने में मैं गलत कर रहा हूँ। तो अक्टूबर में होगा ये एग्ज़ाम, वैसे अक्टूबर तो हिंदी में ही लिखा हुआ है, और 2025 में। तो प्री की डेट आ गई है इसमें। इसके अभी तक फॉर्म फिल हुए नहीं। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको नोटिफिकेशन जब भी आएगा पता चल जाएगा। इस चैनल से बने रहना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है लॉ से रिलेटेड। सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, और कोई भी वैकेंसी हो, चाहे फ्रेशर की हो, एक्सपीरियंस की हो, अपकमिंग वैकेंसी हो, और राजस्थान एपीओ को टारगेट कर रहे हो तो राजस्थान एपीओ के लिए टेस्ट जरूर लेना। और अगर मेरे थ्रू टेस्ट लेते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, रीजनेबल प्राइस में है, और लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पे आरपीएससी के फुल मॉक टेस्ट है, सेपरेट टेस्ट है, तो आप ले सकते हो। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लो, जयपुर में रहते हो तो ऑफलाइन भी ले सकते हो। उनके फ़ोन नंबर है कृष्णा अकेडमी को कॉल कर लेना। आप देखो, अब मैं इसका आपको सिलेबस बता देता हूँ। तो 2025 में आप तैयारी, सफिशिएंट टाइम है आपको। ये हो रहा है 2025 के अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर में प्री होगा। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, कोई भी टारगेट कर सकता है। आप सिलेबस भी बहुत कम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो, इसमें प्री का सिलेबस देखो आप। सबसे पहले इसमें सीपीसी आएगा जो, और सीआरपीसी आएगा। सीआरपीसी आप नए वाला टारगेट करना अगर 2025 के लिए कर रहे हो, और एविडेंस एक्ट भी नया वाला देखना। टीपी एक्ट आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ आएगा, महाराष्ट्र रैंड कंट्रोल एक्ट आएगा, लिमिटेशन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा, इंडियन पीनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड, इंडियन पार्टनरशिप। ये सारे एक्ट अपने स्टेट में आप पढ़ते होगे। और एक लोकल एक्ट है महाराष्ट्र रैंड कंट्रोल एक्ट। ठीक है, और जो भी बच्चा महाराष्ट्र से देख रहा है ये वीडियो, अगर इसके अलावा कुछ आता हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। जो मुझे सिलेबस मिला ऑनलाइन वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक ही एक्ट मेंशन कर रखा है इसमें, महाराष्ट्र रैंड कंट्रोल एक्ट। ठीक है, और इसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव पेपर आएंगे, और इंग्लिश में रहेगा मीडियम। अब बोलोगे सर हिंदी वाला, तो हिंदी वाले अगर इंग्लिश में देना चाहते हैं पेपर तो फॉर्म फिल कर सकते हो, नहीं तो आप कहीं से भी हो, राजस्थान से हो, यूपी से हो, दिल्ली से हो, आप बिल्कुल अप्रोच कर सकते हो महाराष्ट्र का। और एग्ज़ाम मतलब सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम सिलेबस है। आपने इस सब एक्ट पढ़े होंगे, एक महाराष्ट्र रैंड कंट्रोल एक्ट छोड़ के, और पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आरजेएस में भी आता था, सेल्स ऑफ गुड भी आता था आरजेएस में, अब ये आते नहीं है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो आते हैं, बाकी सारे लॉ आते ही हैं आरजेएस में। तो 3 लॉ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, आप टारगेट कर सकते हो। अब बात करते हैं मेंस की सिलेबस की। देखो, 2 पेपर होंगे, सीपीसी का होगा, टीपी का होगा, स्पेसिफिक रिलीफ होगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेल्स ऑफ गुड, पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, और सेकंड पेपर होगा आईपीसी का होगा, इंडियन पिनल कोड का, एविडेंस एक्ट का होगा, सीआरपीसी का होगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का होगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट का होगा 1955,
और लीगल ऐसे आएगा करंट अफेयर में 800 वर्ड का आपको लिखना होगा। और रिटर्न होगा, ये मेन सबके रिटर्न ही होता है। और 200 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स के दोनों पेपर है, मराठी और इंग्लिश। मराठी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, तो मीडियम के आपको दिक्कत नहीं है। और तो इंग्लिश में भी अटैम्प्ट कर सकते हो। और लोकल लैंग्वेज का इसमें कहीं पेपर दे नहीं रखा कि लोकल लैंग्वेज का कोई पेपर होगा, प्री में भी मेंशन नहीं कर रखा, ना मेंस में कर रखा। अगर कोई महाराष्ट्र से वीडियो देख रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताना। और ऑफिशियल वेबसाइट है, मुझे सिलेबस पुराना वाला दिख रहा था इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किया, 2015 का था वो। तो अभी कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ हो तो वो मैं देख लूँगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा, या तो कम्युनिटी पोस्ट पे, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा दूंगा। तो ठीक है, महाराष्ट्र की वैकेंसी एक तरीके से आई गई है, ऑफिशियल डेट अनाउंस है। आज रिजल्ट भी आया है महाराष्ट्र का, आपको पता है। और अगले साल ये अक्टूबर में प्री होगा इसका। और जो पहले वाले फॉर्म फिल किए गए हैं उसकी भी डेट है, मार्च में प्री होगा और सितंबर में मेंस होगा। उस बीच रिजल्ट भी आ जाएगा जुलाई के आसपास। ठीक है, वैकेंसी ठीक ठाक आएंगी, 100 करीब हो सकती है वैकेंसी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना और टारगेट करो बिल्कुल। अब देखो क्या है, थोड़ा बाहर निकलोगे अच्छा भी है। और महाराष्ट्र काफ़ी अच्छी जगह है, फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। महाराष्ट्र में मैंने डीजे कैडर साहब से, मतलब डीजे कैडर में थे जैसा, उनसे बात करी थी, पूछा था क्या क्या फैसिलिटी है। और महाराष्ट्र में शायद बॉन्ड भी भरवाया जाता है, जब आप ज्वाइन करते हो तो बॉन्ड भरवाया जाता है। अगर आप छोड़ के जाओगे तो पैसा वैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ बता रहे थे वो। आप वीडियो देख सकते हो, महाराष्ट्र के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और एपीओ, राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम टाइम पे होगा, पुराने लॉ पे होगा। और किसी को करेक्शन करना है वो करेक्शन कर सकते हैं, विंडो ओपन है, 26 तारीख लास्ट डेट है, करेक्शन कर लेना। बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो अपीयरिंग में फॉर्म फिल किया था, उनको वैसे तो आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे उसमें विड्रॉ की बात कही गई है। अगर आप फॉर्म भरते टाइम योग्य नहीं हो उनके अकॉर्डिंग तो आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। बट मैं यही सलाह दूंगा, एक बार हेल्पलाइन या मेल पे कांटेक्ट करके फिर विड्रॉ करना फॉर्म। और जो आपने, जो सही चीज़ है वो आपने बताई, तो कोई गलती हो जाती है, इंटेंशनली आपने नहीं किया, कोई गलती हो गई है तो उसको करेक्ट तो कर ही सकते हो, 500 फीस लगेगी। बाकी आप अपीयरिंग वाले जो बच्चे हैं वो हेल्पलाइन पे बात करें। मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि एक काम करता हूँ, मैं पता भी करता हूँ, अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं इंस्टाग्राम पे या कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। और एपीओ की टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करना, कहीं से भी करो, टेस्ट जरूर देना राजस्थान एपीओ एग्जाम के लिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हिंदी इंग्लिश के भी टेस्ट लगाना, और हिंदी इंग्लिश पे बहुत अच्छी तरह फोकस करना, वही कट ऑफ क्लियर करवाएगी। मेरे थ्रू टेस्ट सीरीज परचेज करते हो तो आपको अच्छे डिस्काउंट मिल रहा है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और टेस्ट सीरीज के साथ वो काफ़ी कुछ दे रहे हैं आपको, लेटेस्ट जजमेंट दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। एक बार आप बात कर लेना उनसे, क्या क्या है सब कुछ आपको डिटेल में बता देंगे। ऑनलाइन के लिए ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लेना, कोड यूज़ कर लेना नितिन20। ऑफलाइन के लिए फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ कोचिंग वालों का, कृष्णा अकेडमी का, आप बात कर सकते हो, सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।